गाइस स्वागत है आपका मेरे इस कंप्यूटर हार्डवेयर वाले प्लेलिस्ट के एक और नए वीडियो में। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के कैबिनेट से हार्ड डिस्क यानी कि वही HDD हार्ड डिस्क ड्राइव को रिमूव कैसे करते हैं। गाइस जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसका गाइस जो CPU होता है यानी कि वही कंप्यूटर कैबिनेट कंप्यूटर केस उसके अंदर गाइस लगा रहता है हार्ड डिस्क या फिर हार्ड ड्राइव कह लो या फिर HDD। उसको गाइस रिमूव कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो गाइस मेरा नाम है आयुष्मान और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस HDD हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव को रिमूव करना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन गाइस उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हार्ड ड्राइव है वो लगा कहाँ होता है। तो गाइस ये जो हार्ड ड्राइव है ना, ये आप जो देख रहे हो ये मेटल का होता है। इसको गाइस बोलते हैं CPU कैबिनेट या फिर आप इसको कंप्यूटर कैबिनेट या फिर इसको CPU केस कंप्यूटर केस भी कह सकते हो। तो जो हार्ड ड्राइव है ना उस इस कैबिनेट में ही लगा होता है, हार्ड ड्राइव जो है इस कैबिनेट में लगा होता है। अब गाइस बात करते हैं कि जो हार्ड ड्राइव है इस कैबिनेट में लगा होता है तो उसकी प्लेस क्या है, उसकी लोकेशन हम कैसे पता करें कि हार्ड ड्राइव कहाँ पर लगा होता है। तो गाइस उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सा स्टेप करना पड़ेगा। वो ये है कि देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये इतना बड़ा सर्किट गाइस इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। तो ज़्यादातर मैं सभी कैबिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर जो कैबिनेट होते हैं उनमें यही केसेस होता है कि ये जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अपोजिट साइड, ये मदरबोर्ड है इसके अपोजिट साइड ही ये जो जगह दिया गया है इसी में हार्ड ड्राइव लगा होता है। तो यहाँ पर कहाँ पर हार्ड ड्राइव लगा है, तो देखो ये देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ना ये हार्ड ड्राइव यहाँ पर मेरा लगा हुआ है, ये स्क्रू से लगा हुआ है, कसा हुआ है, हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, यहाँ पर केबल वेबल सब लगा हुआ है। तो गाइस इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कैबिनेट में हार्ड ड्राइव कहाँ पर लगा होता है। गाइस अब बात करते हैं कि इस हार्ड ड्राइव को रिमूव कैसे करें। तो गाइस रिमूव करने के लिए ना आपको सबसे पहले इस वायर को डिसेंबल करना पड़ेगा। तो अब हम लोग वायर पर फोकस करते हैं। और गाइस इसी के साथ आप एक और वार्निंग और डिस्क्लेमर याद रखना, ये जो साटा केबल आप ये जो देख रहे हो ना, ये कोई जो साटा केबल होते हैं ना उनमें क्या होता है ना कि ये ऊपर की तरफ क्लिप लगा रहता है। ये क्लिप जैसे यहाँ पर देखो बिल्कुल क्लिप लोप नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ले जाकर बस लगा देना है जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि बस ले जाकर आपको इंसर्ट कर देना है, बस बात खत्म। लेकिन कुछ जो साटा डाटा केबल होते हैं उनमें ऐसा क्लिप लगा रहता है, उन क्लिप को आपको प्रेस करके नहीं, उन क्लिप को आपको दाब के निकालना रहता है। अगर आपके भी साटा डाटा केबल में क्लिप दिया है तो आप क्लिप को दबा के ही निकालना। अगर आप क्लिप को प्रेस कर नहीं निकालोगे तो आप सब डिस्टर्ब कर सकते हो, साटा डाटा केबल भी तोड़ सकते हो। और जहाँ पर साटा डाटा केबल लगा रहता है जैसे कि मदरबोर्ड या फिर हार्ड डिस्क में, वहाँ का पिन्स भी या फिर वहाँ के भी आप जो सॉकेट है उनको आप डिस्टर्ब कर सकते हो। तो इसलिए आप इस बात का याद जरूर रखना कि साटा डाटा केबल में अगर आपके साटा डाटा केबल में क्लिप दिया है तो आप क्लिप को दाब के ही निकालना। गाइस ये जो देख रहे हो ये हार्ड ड्राइव के सामने वाला हिस्सा है, यहाँ पर गाइस आपको दो ठो वायर देखने को मिलेगा, एक इस तरह का और एक ये। तो गाइस ये वाला जो वायर है ना ये गाइस इसको साटा पावर केबल कहते हैं, जो कि अगर आपने देखो कंप्यूटर हार्डवेयर वाले अगर आपने प्लेलिस्ट में गए होगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि ये हार्ड ड्राइव को असेंबल कैसे करते हैं। तो उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बता रखा है, क्योंकि असेंबल करते टाइम ज़्यादा आपको डिटेल में चीज़ें पता चलती हैं। तो अगर आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देख लेना, आपको मिल जाएगा, उसी में आप सर्च करना आपको वीडियो मिल जाएगी। तो गाइस इसको जो है ना इसको साटा पावर केबल कहते हैं और इसको साटा डाटा केबल कहते हैं। तो इनको निकालना बहुत ही आसान है, ऐसे आपको पकड़ना है और पीछे की तरह से आपको खींच देना है, देखो निकल गया। उसके बाद ये पावर केबल इसको भी ऐसे पीछे की तरफ खींच देना है, ये भी निकल गया। उसके बाद गाइस इसी के साथ ये भी देख लो, ये जो डाटा केबल है ना, ये साटा डाटा केबल ये मदरबोर्ड के इधर लगा होता है। तो इसको भी निकालना आसान है, ऐसे पकड़ो और ऐसे ऊपर की तरफ खींच दो, निकल जाएगा। और ये भी याद रखना कि आपका मदरबोर्ड स्क्रू से कसा हुआ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल में मेरा जो मदरबोर्ड यहाँ पर स्क्रू से नहीं कसा हुआ है, देखो यहाँ पर स्क्रू नहीं लगा हुआ है, ये देख रहे हो ना, स्क्रू का ऑप्शन दिया है लेकिन लगा नहीं है। तो इधर बस दो ठो स्क्रू लगे हुए हैं, इधर आपको दिख जाएंगे। तो ये आप याद रखना, पकड़ के निकालना तो ज़्यादा सही रहेगा, ये नहीं कि मदरबोर्ड ही हाथ में आ जाए। गाइस अब इस हार्ड ड्राइव को आपको रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पर जो स्क्रू लगा हुआ है ना इसे आपको खोलना रहता है। देखो यहाँ पर एक स्क्रू लगा है और यहाँ पर एक स्क्रू लगा है। और इसी के साथ हार्ड ड्राइव का ना वो बैक वाला साइड, पीछे वाला साइड से भी, मतलब कि इस साइड भी ना स्क्रू लगाने का ऑप्शन दिया रहता है। तो इस साइड मुझे पता है कि स्क्रू लगा हुआ है, क्योंकि मैं इसे असेंबल में ही तो किया हूँ। तो मेरे तरफ दोनों तरफ स्क्रू लगा हुआ है और सही रहता है दोनों तरफ, ताकि वो अच्छे से रहे। क्योंकि जब हम लोग इस कैबिनेट को जब हम लोग सीधा रखते हैं ना, ऐसे सीधा खड़ा करेंगे तो उस टाइम पर दिक्कत ना आए, इसलिए दोनों तरफ लगाना सही रहता है। तो अभी बस सिंपल सा काम है, देखो इसे स्क्रू को खोलना है, इसे स्क्रू को खोलना है और दूसरे साइड भी स्क्रू लगा है उसे भी खोलना है। उसके बाद आपको करना ये है कि इस हार्ड ड्राइव को ऐसे पकड़ना है और इसे स्लाइड करके ऐसे निकाल लेना है। अब किसी में स्लाइड का ऑप्शन होगा नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा कैबिनेट में ऐसे ही ऑप्शन होता है।
अब गाइस देखो, मैं इसे रिमूव करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ना अभी भी मैंने असेंबल वाली वीडियो बनाई, तो अभी मैं इसको रिमूव किया था। तो इसको जब स्क्रू लगाते हैं ना, तो जो पीछे वाला स्क्रू है, मतलब बैक साइड वाला स्क्रू लगाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए मैं इसको रिमूव नहीं करने वाला हूँ। आप असेंबल वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, आपको कंप्यूटर हार्डवेयर वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। गाइस इस तरीके से बहुत ही आसानी से कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर से HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव को रिमूव कर सकते हो। बाकी गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही में चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। इस वीडियो में गाइस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में।